और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मात्र 2 दिन और शेष बचे हैं सीबीटी की बैठक को लेकर। तो कुछ न कुछ तो अपडेट आ ही रही होगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, अच्छी अपडेट। तो अच्छी अपडेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोवा में जो बैठक होने वाली थी उसकी कुछ तस्वीरें आपको साइड में दिखाई दे रही होंगी। उन तस्वीरों को आप देख लीजिए। यहाँ पे जो गोवा का मीटिंग था वो पूर्ण रूप से संपन्न हो गया अच्छे से। उसके भाषण को भी माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जिस प्रकार से पेंशनर्स को उद्घोष दिया था उसका वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया था। अब बात करते हैं कि आज सीबीटी की जो बैठक होने वाली है उसके संबंध में माननीय श्रम मंत्रालय को कमांडर अशोक रावत जी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से ज्ञापन दिया जा चुका है। उस ज्ञापन को देने से ईपीएस 75 पेंशन धारकों को किस हद तक फायदा निकल सकता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो माननीय श्रम मंत्रालय में आज कोई पहली बार ज्ञापन नहीं दिया गया, इसके पहले भी बहुत बार जो तो उनको ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन ईपीएस 75 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो इस बार क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्या अनुमान लगाया जाए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, ताजा तरीन क्या अपडेट्स है उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों को लेकर कमांडर अशोक रावत जी ने गोवा में अभी बैठक किया था। गोवा में बैठक करने का मेन उद्देश्य था कि दिसंबर महीने में बहुत बड़ा ईपीएस 95 पेंशन धारक के जो तो धरना प्रदर्शन आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे करने वाले हैं, जिसको लेके ईपीएस 95 पेंशन धारक कुछ इस प्रकार से सरकार के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सबके तरफ से, जितने भी, चाहे श्रम मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे कोई भी संस्था और हो जहां से ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सकती है, उन तक ईपीएस 75 पेंशन धारकों की जानकारी पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, तो उनके ध्यान को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ जो तो करेंगे। और माननीय श्रम मंत्री जी को एक बार फिर से ज्ञापन दिया गया है, इसकी जानकारी दी गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है किस अवस्था में अभी तक है, तो उसको सुनिश्चित कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाए। अच्छा, ये भी नहीं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम, जो एनआईसी की टीम है, वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर प्रत्येक दिन, चाहे मीटिंग हो, चाहे उनको किस प्रकार से पेंशन की राशि मुहैया हो सकती है, उसके ऊपर कार्यरत हैं लगातार और आगे भी कार्यरत रहेंगे। कुछ इस प्रकार की जानकारी निकल के आ रही है सामने। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, खड़ा होता है, वो ये कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। देखिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन में वृद्धि होनी है, जिसके मुख्य रूप से अगर बात करें कि गोवा के जो बैठक हुई थी, गोवा में जो मीटिंग हुई थी, गोवा की मीटिंग में माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जिस प्रकार से भाषण दिया था, तो तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि नहीं, यह पेंशन में वृद्धि जैसे होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में आ चुकी है। और सरकार का यह कहना है कि नहीं, हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन के बारे में जानते हैं और बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि किस प्रकार से कराना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनके फाइल पर ऑलरेडी काम चल रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए सरकार जो तो कार्यरत है और आगे चल के जल्द ही जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। कुछ इस प्रकार की अपडेट सामने निकल के आ रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जो ताजा अपडेट थी वो यही थी। इस अपडेट के माध्यम से बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो निराश हो चुके थे उनको यह पता चल गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीबीटी की बैठक होने वाली है। तो इस सीबीटी की बैठक में कहीं न कहीं जो कदम राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा उठाया जा रहा है वो एक बेहतर कदम होगा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में होगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।